अर्जुन ने जब आहाना के पैर थामे, उसी पल ठाकुर हवेली की पूरी हवा बदल गई। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा सच सामने आता है जो दिल को तोड़कर फिर से जोड़ देता है, जो अहंकार की दीवारें गिराकर इंसान को उसकी असलियत दिखा देता है। आज की कहानी ठीक उसी तूफान से शुरू होती है, जहां अर्जुन ठाकुर अपनी सारी ताकत, रुतबा और मर्दानगी छोड़कर अपनी पत्नी आहाना के सामने टूट चुका था। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन इस चमक के बीच एक अजीब सा सन्नाटा रेंग रहा था। कुछ देर पहले तक शहनाइयां बज रही थी, मेहमान हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन अब हर आवाज गायब थी। सिर्फ एक आवाज बची थी, अर्जुन की तेज हिचकी भरी सांसें। मंडप में बैठा दूल्हा ना मुस्कुरा रहा था, ना किसी रस्म में ध्यान दे रहा था। उसकी नजरें बस उसी घूंघट पर टिक गई थी जो उठने वाला था और जिसे उठते ही उसकी दुनिया पलटने वाली थी। जब पंडित ने कहा, घूंघट उठाइए, हवेली की हवा भारी हो गई। अर्जुन के हाथ कांपे, दिल धड़कता नहीं, दौड़ रहा था। जैसे ही घूंघट उठा, पूरी हवेली की धड़कनें थम गईं। सामने बैठी थी कोई अनजान दुल्हन नहीं, बल्कि वही आहाना, उसकी पत्नी, उसका प्यार, वही जिसका दिल उसने खुद तोड़ा था। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं, यादें किसी बाढ़ की तरह टूट पड़ीं। उसके कठोर शब्द, गुस्सा, गलतियां, आहाना की चुप्पियां, उसके टूटे सपने, सब एक झटके में सामने खड़े थे। उसके हाथों से घूंघट का पल्लू छूटा और जमीन पर गिर गया, जैसे उसके भीतर की सारी ताकत गिर गई हो। और तभी वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अर्जुन उठकर भागा नहीं, खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं की। वो धीरे धीरे घुटनों के बल बैठा और आहाना के पैरों को पकड़ लिया। पूरा मंडप सांस रोके खामोश था। पोल्टू की बोलती बंद थी, पीशीमोनी का गुस्सा जम गया। हर मेहमान स्तब्ध था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हवेली का सबसे घमंडी बेटा आज इस तरह टूट जाएगा। अर्जुन के आंसू आहाना की पायल पर गिर रहे थे। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मुझे माफ कर दो आहाना, मैंने तुम्हें तोड़ा, तुम्हें जला दिया, तुम्हारे सपने कुचले। मैं गलत था, बहुत गलत। हर आंसू जैसे अपराध की एक नई कहानी सुना रहा था। चारुलता भाभी रो पड़ी, अमर दादा ने चेहरा फेर लिया। मिल्की की आंखों में पहली बार सुकून था, उनका भाई इंसान अभी भी जिंदा था। आहाना का दिल कांप रहा था। संस्कार उसे झुकने नहीं देते थे, लेकिन पति को पैरों में देखकर उसका अस्तित्व हिल गया। वो उसे उठाने लगी। अर्जुन उठिए, ये ठीक नहीं, दुनिया देख रही है। लेकिन अर्जुन ने सिर हिलाया। दुनिया देखने दो, मैंने तुमसे गलती सबके सामने की थी, तुम माफी भी सबके सामने मांगूंगा। तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारी पढ़ाई को बचपना कहा, तुम्हारी किताबें फेंकी, तुम्हें अकेला छोड़ा, मैं मर गया था तुम बिन आहाना। इस बार उसकी आवाज में सच था, दर्द था, पश्चाताप था। जहां पूरा मंडप नर्म था, वहीं एक कोना जहरीला, पोल्टू और पेशीमोनी का। पोल्टू दांत पीसकर बोला, देखो माँ, जोरू का गुलाम बन गया। लेकिन आज उनकी कोई चाल नहीं चलनी थी, क्योंकि पहली बार इस हवेली पर प्यार का राज था। अर्जुन ने सिर उठाया और पहली बार आहाना की आंखों में स्थिरता से देखा। तुम आईएएस बनना चाहती हो ना? अब मैं बनाऊंगा तुम्हें आईएएस। मैं कोचिंग छोड़ूंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मैं घर संभालूंगा। तुम सिर्फ उड़ो आहाना, मुझे तुम पर गर्व करने दो। ये शब्द किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा गहना होते हैं। आहाना के आंसू टूटकर बह निकले। उसने अर्जुन को उठाया। प्यार में माफी नहीं मांगी जाती, समझा जाता है, और मैं तुम्हें हमेशा समझती रही हूं। दोनों गले मिले। मंडप तालियों से भर गया। दुर्गा देवी आगे आई। झुकना कमजोरी नहीं, प्यार की ताकत है। आज तुमने ये साबित किया है। फिर फेरे शुरू हुए। हर फेरे में अर्जुन का वचन दिल से निकला। पहला, मैं तुम्हारे सम्मान का प्रहरी रहूंगा। दूसरा, हर सुख दुख में साथ दूंगा। तीसरा, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारे साथ चलूंगा। फेरे पूरे होते ही मिल्की दौड़ी, भैया अब ये गांठ कभी मत खोलना, भाभी मेरी देवदूत हैं। अर्जुन ने बहन को गले लगाया। आहाना मुस्कुराई। कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक एपिसोड नहीं, एक आईना है, जो बताती है पति का घमंड घर तोड़ देता है, पत्नी का सम्मान घर बनाता है। झुकने से आदमी छोटा नहीं होता, बल्कि रिश्ता बड़ा हो जाता है। अब उनका नया सफर शुरू हो चुका है। चुनौतियां आएंगी, साजिशें होंगी, लेकिन इस बार साथ में मजबूती होगी। तो दोस्तों, क्या अर्जुन बदला रह पाएगा? क्या आहाना अपने आईएएस सपने तक पहुंचेगी? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर लिखिए।
अगर आप भी मानते हैं कि औरत ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट करें सना महाना को। और अगर आप भी उसकी तरह मजबूत हैं